एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसा हुआ था। दिन में वहां सब कुछ शांत और सुंदर लगता था। बच्चे खेलते थे, लोग खेतों में काम करते थे और शाम को सब मिलकर बैठते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा गांव डर के साए में चला जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों पर जाले और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती थी, कभी जोर की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी कदमों की आहट। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि सूरज ढलते ही सब घर के अंदर छुप जाते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। वो बहादुर था और उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो सच का पता लगाएगा। रात को जब सब सो गए, अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखें हिल रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा धक्का दिया, वो क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। फिर एक भरी सी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं अर्जुन हूं, तुम कौन हो? अचानक सामने एक सफेद साया नजर आया, लंबा, पतला और धीरे धीरे हवा में हिलता हुआ। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। साया बोला, लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें डराता हूं। अर्जुन ने पूछा, तुम उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचते? साया धीरे से बोला, मैं बुरा नहीं हूं, मैं सिर्फ अकेला हूं। अर्जुन को समझ आया कि शायद ये भूत कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक उदास आत्मा है। उसने कहा, मैं गांव वालों को सच बताऊंगा, अगर तुम उन्हें डराना बंद कर दो। साया कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से गायब हो गया। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सब बताया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब कुछ लोग उसके साथ हवेली गए तो उन्हें पता चला कि आवाजें हवा और पुरानी लकड़ी की वजह से आती थी। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम हो गया। उन्होंने मिलकर हवेली साफ की और उसे एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दिया। उस रात के बाद कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई और अर्जुन ने सीखा, कभी कभी सबसे बड़ा भूत हमारा डर होता है।